सो हेलो गाइज, वेलकम टू जी कैटलिस्ट। आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो मे बी जी एडवांस में आ सकता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसमें जो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखें अच्छे से, तो हम एक फंक्शनल इक्वेशन दे के रखी है जिसमें हमें एफ ऑफ जीरो और एफ डैश ऑफ जीरो भी दे के रखा है। तो हम इन चीज़ों को अप्रोच कैसे करेंगे? हम फर्स्ट ऑफ ऑल एफ डैश एक्स की जो जनरल फॉर्मूला होती है, दैट्स एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच, और लिमिट एच टेंडिंग टू होती है ज़ीरो। इसमें अब अगर हम इस वाले फंक्शन का जो हमें ऊपर दे के रखा है उस फंक्शन का एफ डैश एक्स ढूंढेंगे तो वो क्या आएगा? वो आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स, अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच अगर हम ऊपर देख सकते हैं तो हम इस वाई की जगह पे एच को रख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल्स ई की पावर एक्स एफ ऑफ एच प्लस ई की पावर एच एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स टाइम्स एच, और ये वाला जो है वहाँ जाके माइनस टाइम्स एफ ऑफ एच इंटू एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद और यहाँ पे पहले से ही माइनस में एफ ऑफ एक्स होगा तो एफ ऑफ एक्स भी आ गया साइड में, और ये पूरा डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ पे एच में। तो जब ये पूरा डिवाइड बाय एच में हो जाएगा, अब हम क्या यहाँ से देख सकते हैं? यहाँ से हमें ये पता चला गया कि एफ डैश ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे अगर देखा जाए एफ ऑफ एच जो है यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, तो एफ ऑफ एच डिवाइड बाई एच इंटू ई की पावर एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास x टाइम्स एच है, तो इसको तो डायरेक्टली हम एच एच कट जाएगा, x बच जाएगा, प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू ई की पावर एच माइनस वन डिवाइड बाई एच। अब इस सारे पे जो लिमिट है, वो है लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखो, फॉर एग्जांपल ये वाला जो ई की पावर एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स है, ये एक एक्स में फंक्शन है और यहाँ पे एच में फंक्शन है और लिमिट भी हमें एच में ही है, तो ये वाली चीज़ तो इंडिपेंडेंट हो जाएगी चीज इनके। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम इस लिमिट को सॉल्व करें तो ये क्या है, इसको लेट से के मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा के टाइम्स एफ ऑफ एच डिवाइड बाई एच टेंडिंग टू ज़ीरो, यही तो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम? एल ऑपरेटर लगा के हम ये बराबर लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ एच, और एच टेंडिंग टू कहाँ है? लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो है, तो एफ डैश ऑफ ज़ीरो हमें दे के रखा है ज़ीरो है, तो ये वाली वैल्यू ज़ीरो के बराबर हो जाएगी, मतलब ये पूरी जो वैल्यू है ज़ीरो हो जाएगी। अब सेम यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास ई की पावर एच है। अब ई की पावर एच माइनस वन डिवाइड बाई एच, ये एक जनरल लिमिट है जिसमें ऑब्वियसली हमें पता है कि जो वैल्यू होती है वो वन होती है, तो ये वाली वैल्यू वन आ जाएगी। तो इसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास जो अब नई चीज़ आई वो ये आई कि हमारे पास जो एफ डैश ऑफ एक्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई यहाँ से, ये वाला एक्स बच गया, प्लस ये वाली जो चीज़ थी एफ ऑफ एक्स ये बच गया। तो ये हमारे पास बन गई जनरल इक्वेशन, और ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है। फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करके हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई डायरेक्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे? अब हम इसको नॉर्मली लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई माइनस वाई टाइम्स डी एक्स इक्वल्स एक्स टाइम्स डी वाई, सॉरी डी एक्स। तो यहाँ से इसको अगर अच्छे से लिखा जाए तो हम अगर ई की पावर माइनस एक्स को इसमें डाल देंगे तो ई की पावर माइनस एक्स टाइम्स डी वाई माइनस वाई टाइम्स ई की पावर माइनस एक्स टाइम्स डी एक्स, इसको आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से भी कर सकते हैं और भी तरीके, इक्वल्स एक्स टाइम्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ डायरेक्ट बन गई हमारे पास, एक जनरल फॉर्मूला है ई की पावर माइनस एक्स इंटू वाई का डी, डी ऑफ ई की पावर माइनस एक्स इंटू वाई, ये किसके बराबर हुआ? अब ये वाली चीज़ हमें सॉल्व करनी है। तो इसमें हम क्या इसमें हम डायरेक्ट लगाएंगे बाई पार्ट्स का जो रूल होगा। तो वो हम कैसे करेंगे? वो हम करेंगे पहले हम एक को इंटीग्रेट करेंगे दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स टाइम्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो वन आ जाएगा। ई की पावर माइनस एक्स को पहले इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस टाइम्स ई की पावर माइनस एक्स आएगा, फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो वापस से ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा और प्लस आ जाएगा सी। अब यहाँ पे क्या है? ये तो इसका आ गया, ये पूरा इसका आ गया, तो इसमें क्या कर सकते हैं? अब डी डी कट जाएगा यहाँ से, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वाई अपॉन ई की पावर एक्स की जो वैल्यू है, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि वाई अपॉन ई की पावर एक्स की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी सी माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स से काउंट करेंगे तो वाई इक्वल्स सी टाइम्स ई की पावर एक्स माइनस वन। अब हमें ऊपर दे के रखा था यहाँ पे कि हमारे पास जो एफ ऑफ ज़ीरो की जो वैल्यू है वो ज़ीरो के बराबर है, तो पुट कर लेंगे तो ज़ीरो इक्वल्स सी माइनस ज़ीरो माइनस वन, तो सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, तो विच इम्प्लाइज दैट सी की वैल्यू आ जाएगी वन। अब जब सी की वैल्यू वन आ गई तो हमारे पास जो फंक्शन बना हमारे पास, वो जो फंक्शन बन के आएगा, तो वो हमारे पास जो फंक्शन बन के आएगा वो फंक्शन बन के आएगा हमारे पास
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स सी की वैल्यू 1 है तो ई की पावर एक्स माइनस 1, ये वाला फंक्शन हमारे पास आ गया। अब हमारे पास इस पे 4 क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन ये था हमारे पास कि जो पहला पार्ट था क्वेश्चन का वो ये था कि जो एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर एक्स टेंडिंग टू 0 की जो लिमिट है वो 1/2 के बराबर है। तो कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, तो ई की पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब इसके बहुत तरीके करने की, या तो एल हॉपिटल लगा दो, या फिर डायरेक्टली हमें पता है ई की पावर एक्सपेंशन यूज़ कर लो। तो ई की पावर एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। इसमें माइनस एक्स करेंगे, माइनस 1 करेंगे तो कट गया, ये भी गया। नीचे बचा था पूरा डिवाइड में एक्स स्क्वायर। तो ये पूरी लिमिट जो है 1/2 के बराबर आ गई, मतलब ये वाला जो ये ट्रू हो गया। उसके बाद जो हमारे पास बी पार्ट था इसका वो ये था कि इसमें और एक फंक्शन इन्होंने डिफाइन करा हुआ था। जो फंक्शन था एफ डैश ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी का जो इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम एक्स से एक्स स्क्वायर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, गिवन दैट मॉड ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है या फिर ग्रेटर देन 1 है, सिंपल सी बात है। तो इसमें अगर हम पहले एफ डैश टी निकालेंगे तो एफ डैश टी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो एफ डैश टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ई की पावर एक्स माइनस 1, और एफ ऑफ टी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास ई की पावर टी माइनस 1। अब एफ डैश टी माइनस टी अगर करेंगे तो हमारे पास जो ये वाला फंक्शन आएगा ये आ जाएगा डायरेक्टली टी। तो टी डॉट डी टी का जो इंटीग्रेशन होगा एक्स से एक्स स्क्वायर के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। क्योंकि हमारे पास जो टी का जो फंक्शन वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हर एक जो जितनी जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना उतना हमारे पास आउटपुट भी बढ़ता जाएगा उस वैल्यू का, और ये हम नॉर्मली भी कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ भी ट्रू हो जाएगी। उसके बाद तीसरा जो पार्ट था इसका वो ये था कि हमारे पास जो इन्होंने ये फंक्शन जो डिफाइन करा हुआ था, इस फंक्शन के बारे में हमें ये बोला था कि ये जो फंक्शन है क्या ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग। मतलब सिंपली इन्होंने बोला था कि जो हमारे पास ये वाला फंक्शन है, इन लोगों ने इस फंक्शन को एफ डैश ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी को लेट से इन लोगों ने इस वाले फंक्शन को हमने पुट कर लिया एफ डैश ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी को जो है हमने पुट कर लिया लेट से कोई एक फंक्शन एफ ऑफ टी। तो इन्होंने बोला था कि सवाल ये था कि एफ ऑफ टी 1 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ टी 2, देन T1 शुड बी ग्रेटर देन T2। तो अगर हम देखा जाए हमारे पास जो एफ ऑफ टी है, एफ ऑफ टी हमारे पास है क्या, एफ ऑफ टी हमारे पास सिंपली टी है। तो अगर जो हमारे पास टी है ये एक लीनियर इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो अगर एफ ऑफ टी 1 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ टी 2 देन T1 शुड बी ग्रेटर देन T2। तो ये वाली चीज़ भी जो है, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। उसके बाद स्टेटमेंट थर्ड था हमारे पास, वो ये था कि जो एफ ऑफ एक्स है जो हमारे पास ई की पावर एक्स माइनस 1 आया था, इसके 3 हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स होंगे। बट अगर देखा जाए एसिम्पटोट्स का मतलब यही है कि उसमें एफ डैश एक्स की वैल्यू 3 जगह 0 होनी चाहिए। बट अगर हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा तो इसका जो एफ डैश एक्स है वो आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस 1। तो हमें दिख रहा है कि इस चीज़ की जो वैल्यू है वो सिर्फ एक ही जगह पे 0 होगी। तो अगर एक ही जगह पे 0 होगी तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। थैंक यू। तो ये जो क्वेश्चन था ये एक मिक्स था डिफरेंशियल इक्वेशंस का और फंक्शनल इक्वेशंस का, जो कि आ सकता है आने वाले एग्जाम्स में एक्सेट्रा। थैंक यू।